एक एमआई फैन लिख रहा है कमेंट बॉक्स में, कह रहा है प्लीज डोंट ट्रोल एमआई, डोंट ट्रोल एमआई। अबे ट्रोलिंग के लगते वो टट्टी निकाल गई मुंबई इंडियंस की, तेरी मुंबई इंडियंस की भाई, चेन्नई सुपर किंग, और तू मेरी ट्रोलिंग की चिंता करके बैठा है। तेरा जुलूस निकाल गई चेन्नई सुपर किंग। अरे तुम्हें इतनी बड़ी हार थम आ गई, एकदम ऐसा लग रहा किसी ने 1 किलो इधर रख के तोल दिया, 1 किलो इधर रख के तोल दिया। 208 का टारगेट था, 104 पे तुम आउट हो गए, 103 से तुम हार गए। ऐसा लग रहा है आधा किलो किलो यहां रख के तोल दिया, आधा किलो किलो यहां रख के तोल दिया। भाई लोगों एक बात बता दूं मैं, चेन्नई सुपर किंग के जितने भी फैंस लोग हैं, आज भाई आ जाओ, बैठो यार, इधर आओ। अरे बैठ जाओ यार, लो इधर इधर बैठो, ऊपर बैठो, इस पे बैठ भाई, आजा आजा भाई, आ जाओ यार, ऐसे मत करा करो यार भाई। देखो सुनो मेरी बात सुनो, 3 तो तुम जीत गए हो, बस 2 और रह गए। अब ये देखना भाई लोगों वो 2 किसके खिलाफ आएंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं भाई, चेन्नई सुपर किंग का इस जीत में ज्यादा खुश होना इसलिए नहीं बनता, नहीं बहुत बड़ी विक्ट्री, उस पर तो मैं तारीफ करूंगा। कौन कौन यहां पे थाला फैन है पहले ये बताओ। थाला भी लाइक, अगर तुम मेरे बगैर इतना डोमिनेट करके जीत ही रहे हो तो फिर मैं रहने ही देता हूं। देखिए थाला कभी भी क्रेडिट नहीं खाते हैं। थाला बाहर से इन लड़कों को अपने टांगों पे खड़े होना सिखा रहे थे। अब ये लोग भाई लोगों मुझे लग रहा है खड़े हो चुके हैं अपनी टांगों पे। तो अब थाला विनिंग कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लग रहा है भाई लोगों छेड़ना चाहेंगे। देखो नंबर 3 4 5 सब सेटल लग रहा है जब तक संजू खेल रहा है ऊपर बढ़िया वाला। तो मुझे नहीं लग रहा अब थाला का मूड भैंस क्या कभी अभी बना ही था। ये इतना एक तरफा जीत गए हैं, अब तो नहीं आ रहे थाला भाई, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन मुंबई इंडियंस भाई एक बात बताओ मुझे पहले, मुंबई इंडियंस की जलालत करूं कि टाइम वेस्ट रहने देते हैं, मत करते हैं। मेरे को लग रहा है आज मुंबई इंडियंस की बात ही नहीं होनी चाहिए यार भाई, आज सिर्फ बात होनी चाहिए है संजू सैमसन की। देखो यार बात इतनी है, संजू सैमसन ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी ऑलरेडी खेल दी हैं 3। कौन सी 3 पारियां, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। जो बंदा यस और नो, जो बंदा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल एक एंड पे खड़े खड़े अपने बलबूते पे जिता के ले आए, उसके लिए यार ये आईपीएल में 100 मानना कौन सी बड़ी बात है यार। आज संजू सैमसन की पारी जिस तरीके से चली है ना भाई साहब, पूरा पेज भर रखा है मैंने, क्योंकि संजू भी शुरू में अटक गया था भाई मामला पूरा का पूरा। और आज लग रहा था, और ये वॉच अलोंग करते हुए भी कहा था मैंने, कहा शायद पहले कूपर, फिर तिलक, पिछले मैच में तिलक, और उसके बाद आज संजू। मुझे वही होता हुआ दिख रहा था और मैंने फिर लिखना चालू कर दिया। मैंने कहा पारी लिखता हूं किस किस तरीके से चल रही है। तो भाई संजू सैमसन ने 2 सेंचुरी ऑलरेडी बना दी हैं। अभी सिर्फ 7 ही मैच हुए हैं इस सीजन के, कम से कम 7 तो और खेलेगी चेन्नई, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, उतना तो मतलब खेलना ही होता है। चाहे कितना ही खराब खेलो, कितना ही अच्छा खेलो, 14 मैच तो खेलने होते हैं। मतलब अच्छा खेलो तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं तो उतने तो खेलने ही होते हैं। तो भाई संजू सैमसन 8 बॉल में 6 रन पे था, 8 बॉल में 6 रन पे था। फिर 9 में 10 हो गए क्योंकि चौका आ गया। फिर उसके बाद अगली जो 4-5 बॉल थी ना, उन पे सब पे बाउंड्रीज आई, 4 6 4 4 6। चौका लगा 9 पे 10, छक्का लगा 10 में 16, चौका लगा 11 में 20, चौका लगा 12 में 24, 200 का स्ट्राइक रेट हो गया। फिर उसने कंसिस्टेंट वो 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा लगभग ज्यादातर पारी में। 6 लगा, फिर उसके बाद 13 में 30 हो गया, फिर 1 रन आया 14 में 31 हो गया। करते करते 10 ओवरों की समाप्ति पे 111 रन हो गए। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज मुंबई इंडियंस पे, सॉरी मुंबई इंडियंस के फैंस लोगों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। 24 में 48 हो गया, फिर करते करते भाई 26 बॉल में 53 भी कर दिया, 50 हो गया। बहुत लोग बोल रहे थे संजू सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है। यार ठीक है, वो 2 मैचों में नॉट आउट गया, दोनों मैचों में सेंचुरी करी, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें उसकी क्या गलती है कि उसकी टीम 210 क्रॉस नहीं कर रही भाई लोगों, हाँ या ना? अरे बाकियों ने कूड़ा कचरा कर रहा है ना, बाकी 240 नहीं जाने दे रहे हैं ना, बाकी 230 नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर तुम 103 रनों से जीत रहे हो फिर तो ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। तो संजू तो ठीक ही खेल रहा है यार भाई यार।
फिर करते करते भाई फिर एक टाइम आया 37 बॉल में 62 पे था संजू। यहां लग रहा था कि अगर विकेट गिर गया तो ये फिर भी 200 से नीचे रह जाएंगे, लेकिन फिर संजू ने मीटर खींचा, छक्का मारा, चौका मारा, फिर चौका मारा, 40 में 76 चला गया संजू सैमसन। स्ट्राइक रेट लगभग 200, एक चौके की कमी थी सिर्फ। तो ये सारा कारनामा हुआ है यहाँ पे संजू सैमसन की, जिस तरीके से पारी चली। बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है भाई लोगों संजू सैमसन ने, आउटस्टैंडिंग यार, अनबिलीवेबल, बहुत ही बढ़िया। संजू सैमसन ने इस बेसिकली आईपीएल में अभी तक क्या किया है देखिए। पहली कुछ पारियों में तो मैंने मन्नत मांग रखी थी कि संजू वर्ल्ड कप जिता दे, भले ही सीएसके को 3-4 मैच हरा दे शुरू वाले। अभी तक संजू ने क्या किया, क्रैक्स की ऐप पे जाके देखना है, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना भाई लोगों, सारे भाई बंधु। देखो 178 का स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का अभी तक। मेरा कैमरा बंद करो। 178 का स्ट्राइक रेट है, 7 पारियां खेली हैं, 293 रन बनाए हैं, 54 में 101 रन है, 3 में 7 है, तो वो स्ट्राइक रेट भी ठीक है। 32 में 48 है, वो भी ओके ठीक है। 56 बॉल में 115 है, वो भी ठीक है। पहली 3 मैच बिल्कुल बर्बाद थे, तो वो वाली कहानी थी। खैर टीमों से ही बड़ी से पाला पड़ गया था, आरआर पंजाब और आरसीबी, वो बहुत बड़ी टीमें हैं इस टाइम मौजूदा इस आईपीएल में। तो भाई अच्छा खेल रहा है संजू सैमसन, बहुत ही बढ़िया खेला, आउटस्टैंडिंग। मुंबई इंडियंस का भी पॉजिटिव बता दूं मैं आप लोगों को, मुंबई इंडियंस का पॉजिटिव सुन लो। जब जसप्रीत बुमराह 16 ओवरों के बाद आया, 162 रन थे, 164 थे चेन्नई के। जसप्रीत बुमराह आया 17th ओवर लेके, अपना तीसरा ओवर लेके, सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए भाई, विकेट भी लिया, 2 रन भी दिए, सिर्फ 2 रन दिए। फिर जस्सी 19वां ओवर लेके आया, अपना चौथा ओवर लेके आया, और वहां पे जस्सी ने पहली 3 बॉल में 3 सिंगल दिए, फिर वाइड और 9 बॉल हो गया, चौका लग गया, फिर सिंगल दिया। बस यही एक पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है। बाकी सबका सब तुम्हारा, तुम भूसा भर के गए हैं ये चेन्नई वाले, आज पीला कपड़ा फंसा के गए हैं तुम्हारे मुंह में ये, और आगे नहीं बताऊंगा कि करा क्या है इन लोगों ने। मुंबई इंडियंस फैंस हैं यहां पे, मैं रोहित शर्मा फैंस नहीं बोल रहा हूं, मुंबई इंडियंस फैंस बोल रहा हूं। एक बार ऐसे करना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई लोगों। और हार्दिक पांड्या फैंस भी आ जाएं, अभी के भी आ जाएं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन पता तुमको भी है, नाम नहीं लूंगा, पता तुमको भी है। कुछ लोग खेलना ही नहीं चाहते हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। जब ये हो जाता है ना, बहुत ही ज्यादा जब ऐसा हो जाता है कि यार कोशिश भी नहीं दिख रही है, तो एक आध पारी खेल देते हैं, फिर 4-5 बर्बाद हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस आज हारा है, 2 तरीके से ले सकते हो यार। भाई चेन्नई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा, अरे उधर से मार भी तो कोई नहीं रहा भाई। एक बात बताओ जरा, 1 मिनट ये डायरी उठा लूं। एक बात बताओ जरा, इन पे भी मैंने लिखना चालू किया था, मुंबई इंडियंस पे भी। हार्दिक पांड्या जब आया है बल्लेबाजी करने, उस टाइम पे 49 बॉल में 124 रन चाहिए हैं, 49 में 124, हाँ या ना? जब 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, क्या 5वें ओवर से मारना चालू नहीं करना चाहिए था तिलक को और सूर्या को? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, जिस तरीके से तुम 12वें 13वें ओवर तक लेके गए, हार तो तुम वैसे भी गए थे, पर यहां पे कुछ ऐसी टीमें हैं भाई जो 5-5 आउट होने के बाद 9-9 रन पे 160 जाती हैं। यहां पे कुछ ऐसी टीमें हैं 76 पे 5 आउट होने के बाद 201 जाती हैं। यहां पे ऐसी भी टीमें अवेलेबल हैं पिछले साल से जो 83 पे 5 आउट होने के बाद 219 करती हैं। अप्रोच ही है नहीं था भाई, बिल्कुल कोशिश ही नहीं की किसी ने भी, खत्म कहानी थी एकदम। हार्दिक पांड्या को छोड़ देना चाहिए भाई कप्तानी, मेरे हिसाब से। पता क्या है यार, जब तुम्हें पता है कि है ही नहीं, कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, तो काहे को ये वाला ढमढमा लेके घूम रहे हो? छोड़ दो यार, छोड़ दो, खत्म कहानी। कोशिश ही नहीं करना चाहता कोई एक्चुअली। आज तो हार्दिक पांड्या के पास कुछ था भी नहीं बोलने को। पिछले मैच में तो ये भी बोल गया था ना, एज ग्रुप देखना है, एज इंडिविजुअल देखना है। और हार्दिक पांड्या दूसरों को क्या कसूर निकालेगा भाई? बेसिकली बेड़ा गर्क करा हुआ तो हार्दिक पांड्या का ये शुरू में, इस मैच में, अगर इस पर्टिकुलर मैच पे बात करूं तो
2 ओवरों में 38 दे दिए, तो सारा का सारा मैच तो तुम लेके ही चले गए, उनकी तरफ डाल दिया तुमने मैच पूरा का पूरा।